हाय स्टूडेंट, आज जो है हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोगों ने देखा था कि इसके पहले वाली वीडियो में कि ये सीक्वेंस होती क्या है। ठीक है, सीक्वेंस को हम लोग अगर देखा जाए कि हमने बताया था कि ये एक अनुक्रम है। ठीक है, अनुक्रम, तो अनुक्रम किसी भी प्रकार से हो सकता है। मतलब क्या है कि संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जिसका क्रम निश्चित हो उसे कहते हैं अनुक्रम। जिसका क्रम निश्चित हो। इसके पहले वाली वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखें और फिर चीज़ों को और अच्छे तरीके से पता हो जाएगा। आज जो हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज है 9.1। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 पे हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि क्या सिचुएशन है। ठीक है, हम चीज़ों को कैसे डील करेंगे। ठीक है, बस इस पे हम लोग ध्यान करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि क्वेश्चन कैसे उठते कहते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन अगर एक देख लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे, हम देख रहे हैं पहले एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अभी एक्सरसाइज पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल, और वो भी हम अपने हिसाब से बना रहे हैं एग्जाम्पल। आप लोग देखें कि जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई भी एक सीरीज दे रखी है an, ठीक है, nवा पद, ठीक है, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, अनुक्रम का nवा पद, ठीक है, an, तो an बराबर बोल लिया जाए कि n स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, n स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ऐसे कितने भी पद, जितने भी पद अगर पूछा जाए उतने पद हम निकाल सकते हैं। जैसे कोई बोल दे कि भैया इसका हमको प्रथम पद चाहिए, तो प्रथम पद का मतलब क्या हुआ कि हमको a1 पूछा गया है। ठीक है, someone asked to कि a2 चाहिए। ठीक है, तो a2 बोल देंगे। ठीक है, कुछ भी चीजें बोली जा सकती है, या बोलते हैं कि भैया हमको यहाँ से a100 मतलब 100वां पद याद करके दिखाओ, हम 100वां पद याद कर देंगे। कोई बोलते कि हमको 1000वां पद याद करके दिखाओ, हम 1000वां पद याद कर देंगे। ठीक है, कुछ भी बोला जाए हम चीजों को क्या करेंगे, जो पद बोला जाए उसकी जगह पे वो वाली वैल्यू रख देंगे और आंसर निकाल देंगे। जैसे बात समझे कि हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं a1 मतलब प्रथम पद। ठीक है, अगर प्रथम पद अगर निकाला जाए, प्रथम पद, तो प्रथम पद कैसे निकालेंगे। देखें, प्रथम पद के लिए होगा क्या कि हमको a1 चाहिए, जो nth टर्म है, जो nवा पद है, तो वो है n स्क्वायर प्लस 2 है। जो nवा पद है वो n स्क्वायर प्लस 2 है। हमको चाहिए प्रथम पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए, प्रथम पद चाहिए, मतलब a1 चाहिए। तो इसका मतलब क्या कि जहां पे n है, जहां पे n है वहां पे 1 रखना है। ठीक है, जहां पे a है वहां पे 1 रखना है। तो इसका मतलब अगर हम लोग देखें कि 1 अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो 1 स्क्वायर प्लस 2, इसको अगर हम लोग देखें तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 ऐड कर देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 3। क्लियर है कि नहीं। अब कोई पूछ दे कि भैया इसका द्वितीय पद हमको बताओ। ठीक है, तो द्वितीय पद भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, a2 चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, a2 चाहिए। तो a2 कैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जहाँ n है वहां पे 2 रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2, यहां से अगर वैल्यू निकाली जाए तो 2 दूनी 4 और प्लस 2, भाई 2 दूनी 4 प्लस 2, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 6। वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 6। इसी प्रकार से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, जो भी चीजें होती है बहुत ही आसान होती है, सिर्फ जो बोला जाए वही काम करना है। अगर बोल दिया जाए 100वां पद याद करना है तो हम 100वां पद भी याद कर देंगे। बशर्ते कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि जहां जहां पे n है वहां पे वापस जो भी रखने को बोला जाए उसको रख देंगे, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखें आप लोग इसको अच्छी तरीके से नोट कर ले और समझ भी लें। ठीक है, अब एक्सरसाइज 9.1 से कुछ हम क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से और भी बातें समझते हैं। ठीक है,
कि कौन कौन सी सिचुएशन बनती हैं और कैसे बनती हैं। ठीक है, देखें अभी हम बता रहे हैं आपको कि कौन कौन चीजें यहाँ पे बनाई जा सकती हैं। जैसे एक बात एक क्वेश्चन हम उठाते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहले है, समझो ये पहला क्वेश्चन नंबर है, दे रखा है कि an जो nवा पद है an इक्वल टू n ब्रैकेट n प्लस 2। ठीक है, an इक्वल टू n प्लस 2। ठीक है, an इक्वल टू n ब्रैकेट n प्लस 2। ठीक है, यहां से बोला क्या जा रहा है, यहां से ये बात बोली जा रही है कि भैया इसके 5 पद ज्ञात करो। ठीक है, कितने पद की बात हो रही, 5 पद की बात हो रही। तो 5 पद की बात हो रही तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको करना क्या पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा जहां जहां पे n है वहां पे वैल्यू रखते जाएंगे, आंसर निकलता जाएगा। देखिए कैसे, अगर देखा जाए पहले हम लोग रखेंगे a1 रखेंगे। a1 का मतलब क्या होता है, आप बता सकते होंगे कि जो a1 है उसका मतलब क्या हुआ। a1 का मतलब ये निकल के आया कि ये हमारे पास सिचुएशन जहां n है वहां पे 1 रखना है। ठीक है, जहां पे n है वहां पे 1 रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रख दें, 1 यहाँ पे 1 प्लस 2 यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू अगर निकाली जाए तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, ये वैल्यू निकलेगी 1 2 3 और ये आंसर निकलेगा 3। अब a2 निकालेंगे क्योंकि हमको पद कितने चाहिए, 5 पद की बात बोली गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर देखें सिचुएशन क्या बनेगी, यहाँ पे अगर देखा जाए कि a2 रखेंगे, जहां पे n है वहां पे 2 रख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये निकल के आया 2 ब्रैकेट 2 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकलेगी, 2, यहाँ पे 2 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो 4 2 कितना हो जाएगा 8, तो 8 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है, a3 फाइंड करना है। तो a3 कैसे निकालेंगे, जहां पे n है वहां पे क्या करना है, 3 रखना है। तो इसका मतलब a3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा क्या कि यहाँ पे बनेगा सिचुएशन 3 ब्रैकेट 3 प्लस 2, तो ये वैल्यू बन के आ जाएगी कि 3 into 5। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी कितनी, 15। जो a3 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आ जाएगी 15। ठीक है, अब इसी प्रकार से a4 की अगर बात बोल ली जाए तो a4 भी हम लोग निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, जहां पे n है वहां पे 4 लिखना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 ब्रैकेट 4 प्लस 2। भाई सिचुएशन यही तो बनेगी, a की जगह n की जगह पे 4 लिखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a4 इक्वल टू, ठीक है, 4 into 6। ठीक, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 जो कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। ये निकल के वैल्यू आ गया हमारे पास, इसकी a4 की निकल के आ गई। ठीक है, उसके बाद में अगर देखा जाए a5 चाहिए हमको, क्या चाहिए, a5 चाहिए। तो a5 का मतलब क्या हुआ कि हमको n की जगह पे 5 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया कितना, 5। ठीक है, ब्रैकेट 5 प्लस 2 अगर देखा जाए तो वैल्यू बन जाएगी 5 और इंटू 7, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 35। ठीक है, हम कह सकते हैं क्या कि a1 निकल के आया 3, a2 निकल के आया 8 और a3 निकल के आया 15, a4 निकल के आया कितना 24 और a5 निकल के आया 35। तो हम क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ये था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार से और भी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप लोग इसको अच्छी तरीके से नोट भी कर लें और साथ में भी अगर चाहें तो पेपर और कॉपी लेके बैठे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, वीडियो को देख कर ही मजा नहीं मत लें, वीडियो को देख के उसको अप्लाई भी करें, समझें चीज़ों को कैसे हमको करना पड़ेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरे पे बात करते हैं, बिल्कुल सेम इसी टाइप से 1 2 3 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, इसको रख कर देते हैं। क्वेश्चन जो दूसरा जो दे रखा है वो ये है कि an इक्वल टू 2 की पावर n, an इक्वल टू 2 की पावर n है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये निकल के आता है कि हमको यहाँ पे सिचुएशन समझनी क्या है कि जहाँ पे n है वहां पे 1 2 3 4
5 ये वाली वैल्यू रखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहली बात कि हमको यहाँ पे चाहिए A1 चाहिए। A1 का मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ 2 हुआ, ठीक है। अब A2 चाहिए, A2 का मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 4, A यहाँ पे 3 चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 8 निकल के आ गया, ठीक है। उसके बाद में चाहिए A4 चाहिए, ठीक है। A4 की अगर बात करें तो 2 की पावर 4, ठीक है, तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक बात और समझे, हमको क्या चाहिए A5 चाहिए। कितने पद निकाल रहे, कितने पद निकाले, सबसे पहली बात कितने पद निकाले 5 पद तक हम लोग देखें, तो 2 की पावर 5 तो वैल्यू निकल के आ जाएगी कितने 32, तो आंसर क्या बनेगा 2 4 8 6 32, ठीक है। तो आपका आंसर ये निकल के आ जाएंगे, क्लियर रहना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद में एक हल्का सा और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे चीजों को समझेंगे, ठीक है। एक इसी टाइप से और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों की बुक में होगा क्वेश्चन नंबर 6। अगर नंबर इधर उधर हो जाए तो आप क्वेश्चन को मिला लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, किसको रब कर देते हैं, ठीक है, फिर आपको बेहतर रूप से और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। जो अगला जो क्वेश्चन है अगर हम लोग देखें, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये दे रखा है कि an, ठीक है, 2n माइनस 3/6, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये निकल के आया कि फिर से वही काम करना है कि हमको n जहाँ पे है वहाँ पे 1 रखना है, जहाँ पे n दे रखा है 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन को बना देंगे। जैसे देखें हमको यहाँ पे पहली बात A1 रखना है, A1 का मतलब क्या हुआ कि 2 × 1 माइनस का 3/6, ठीक है। तो यहाँ से अगर वैल्यू को सॉल्व करें तो भाई 2 बन जा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 3 है तो वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस की 1/6, ठीक है। इसी प्रकार से A2 की अगर बात कर ले, A2 का मतलब क्या हुआ कि जहां पे n है वहां पे 2 रखना है, जहां पे n है वहां पे 2 रखना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 × 2 माइनस का 3/6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई 2 2 जा कितना होता है 4, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो हम लोग कह सकते हैं 1/6, क्लियर रहना चाहिए। इसी प्रकार से और देखिए सिचुएशन को, हमको क्या चाहिए A3 चाहिए, तो A3 कैसे निकालेंगे, A3 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जहाँ पे n है वहां पे 3 रखना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 × 3 भाई 2 × 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्लियर रहेगा। क्योंकि हमको जहाँ पे n है वहां पे रखना है 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब करना क्या पड़ेगा कि A3 इक्वल टू 6 माइनस 3/6, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर देखा जाए तो A3 इक्वल टू भाई ये कितना हो जाएगा 3 होगा ऊपर, तो 1/2 बना देंगे कि नहीं बना देंगे, ठीक है। देखिए भाई 3 6 माइनस 3 तो ये बनेगा 3/6 मतलब 1/2, ठीक है। तो A3 निकल के आ गया। इसी प्रकार से A4 की अगर हम लोग बात करें तो A4 का मतलब क्या हुआ कि जहां पे n है वहां पे 4 लगाना, ठीक है, जहां पे n है वहां पे 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 × 4, ठीक है, माइनस का 3 बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो A4 की कंडीशन अगर देखी जाए 4 दूनी 8 माइनस 3 बराबर 5, भाई 5 बनेगा, तो ये निकल के आ जाएगा 5/6, ये वैल्यू निकल के आएगी कितने 5/6। अब क्या चाहिए, हमको चाहिए A5 चाहिए, क्या चाहिए A5 चाहिए, तो A5 का मतलब क्या हुआ कि जहां पे n है वहां पे 5 लिखना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 5 × 2 माइनस 3/6 हो जाएगा 6, ठीक है। तो A5 की अगर बात करें तो 5 दूनी 10, 10 माइनस 3 अगर देखा जाए कितना बनेगा 7/6, तो आंसर ये बनेगा 7/6। मतलब क्या हुआ कि A1 निकलेगा -1/6,
A2 निकलेगा 1/6, A3 निकलेगा 1/2, A4 निकलेगा 1/6 और A5 निकलेगा 7/6। इसी प्रकार से क्वेश्चन को हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये सब चीजें नोट भी कर सकते हैं और भी चीजों को पता भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ में एक और आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं और आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझें और उसको लगाएंगे। ठीक है, और फिर आंसर आप कमेंट करके बताएं कि आंसर क्या बनेगा इसका। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि चीजें फिर आसान हो जाएंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत हल्का सा है, आप लोग समझें इसको कि क्वेश्चन को कैसे बनाना कैसे। ठीक है, इसको रफ कर दे रहे हैं। क्वेश्चन था है क्या, देखिए क्वेश्चन एक दे रखा है कि a1 इक्वल टू -1, a1 इक्वल टू -1, an इक्वल टू an -1 n। ठीक है, जहां ठीक है, जहां n ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, जहां n ग्रेटर देन इक्वल टू, इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा हिंट दे रहे हैं, आप इन हिंटों से ही क्वेश्चन को बताएंगे सॉल्व करके ये क्वेश्चन हमारा ये कैसे बनेगा। सबसे पहली बात कि जहां पे हमारे पास a1 है, a1 का मतलब क्या हुआ कि हमको प्रथम पद दे रखा है। ठीक है भाई, यहाँ पे प्रथम पद दे रखा है, हम प्रथम पद को जो है इसका यूज करना पड़ेगा, इसी का यूज करना पड़ेगा और फिर चीजें हम बन जाएंगी। आप लोग इसको इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करें। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे इसी क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, और भी कुछ साथ में यहाँ पे बताएंगे कि कैसे कैसे सिचुएशन डील की जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, मतलब श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक पढ़े थे अनुक्रम के बारे में। ठीक है, इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से सॉल्व करें, उसके बाद में बताएं कि क्या क्या यहाँ पे चीजें बनेगी, आंसर जरूर बताएं अपना। ठीक है, फिर चीजें को और भी देखी जाएंगी।